हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल रॉयल पीके में। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए टिंटन अबे का प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, और टीजीटी पीजीटी के लिए भी जो है इक्वल बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहले चलने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी फ्रेंड्स ने हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क किया है उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतना बिलीव हमारे अंदर जो मतलब विश्वास दिखाया है, तो बहुत बहुत आभार है उनका। तो उसमें नाम भी हम बताना चाहूँगा, एक तो इंद्रजीत जी हैं सर, और एक मैम हैं शालिनी पटेल जी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर प्रैक्टिस सेट बनाइए टिंटन नबे के ऊपर। तो वो तो मैंने दिन में ही रेडी कर लिया था। वैसे उनका जो कमेंट था वो शाम के समय आता। तो फ्रेंड्स बताना चाहेंगे कि जो इंद्रजीत सर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें व्हाट्सएप के प्रैक्टिस सेट ग्रुप में शामिल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे कि हमने जो है कोई प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं बनाया हुआ व्हाट्सएप पे। केवल आपकी जो छोटी मोटी क्वेरी है, कुछ भी है, आप हमें वहाँ कमेंट करके वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि आगे की वीडियो अभी नहीं, लेकिन इस महीने के जैसे जैसे पास्ट होगा और एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेट की मिक्स पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसका हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे। और अगर अच्छा लगे तो बस आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, यही हमारी मेहनत का फल है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। और अब यदि आपने कॉपी पेन नहीं लिए तो कॉपी पेन अपने उठा लें, क्योंकि आप नोट नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। फिर वीडियो को डाउनलोड करेंगे तो उससे जो है आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो चलते हैं। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, व्हाट इज द स्पीकर ऑफ द पोएम रिफ्लेक्टिंग इन द पोएम टिंटन अबे। जो पोएम है टिंटन अबे, उसमें जो हमारा कवि है वो क्या विचार करता है। तो वो जो है अपनी पुरानी जॉब को याद करता है, अपने पास्ट को याद करता है, अपनी मैरिज को याद करता है, और जो ट्रिप वो एक अच्छी सी बनाता है तो वो ट्रिप को याद करता है। तो दैट इज करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। वो अपने पास्ट को याद करता है कि जब वो वाई नदी पर पहले मिला था तो उस समय नज़ारा क्या था और अब नज़ारा क्या है। तो फ्रेंड ज़्यादा हम डिटेल आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि डिटेल के लिए बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। हम तो केवल प्रैक्टिस करानी जल्दी जल्दी, वो भी आपको। तो व्हाट इज़ द राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएम। जो पोएम है वो पोएम का राइटिंग स्टाइल क्या है। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ब्लैंक वर्स। पैंथेइज्म इज बिलीफ दैट नेचर एंड गॉड आर वन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भ्रम जो विचार है पोइट का, जो एक विश्वास है वो क्या है। वो कहता है कि नेचर एंड गॉड एक ही हैं। वो कहता है कि स्पीकर जो है उसके स्पीकर जो है कंफ्यूज रहता है नेचर से, और जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो सही है या ऊपर का स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा ए एंड बी आर करेक्ट। तो सही आंसर अभी तक आपने चूज कर लिया होगा, तो हम बता देते हैं अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द स्पीकर रिएक्ट टू द नेचर। जो पॉइंट है उसका जो स्पीकर है उसका नेचर के प्रति जो व्यवहार है वो कैसा होता है। तो दोस्तों द स्पीकर हेट्स नेचर, वो प्रकृति से घृणा करता है। द स्पीकर लव्स इट एज ए चाइल्ड बट ग्रोज फियरफुल ऑफ इट एज एन एडल्ट। जब वो पहले तो उसको प्यार करता है, लेकिन जिस तरह से बड़ा होता है उससे जो वो डरने लगता है, और मतलब जैसे वृद्ध होता है उससे डरने लगता है। द स्पीकर इज इन एव ऑफ नेचर, जो नेचर से दूर रहना चाहता है। द स्पीकर वॉज इन एव ऑफ इज ए चाइल्ड बट फाइंड्स डीपर मीनिंग इन एज एन एडल्ट। जो तो सही आंसर हमारा होगा 4. What are the two main aspects of romanticism is that Wordsworth uses in the poem Tintin Abbey। जो टिंटन एबी पोएम है उसमें जो दो मुख्य एस्पेक्ट हैं, दो मुख्य पहलू हैं, वो कौन कौन से हैं जिनको जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने जो है यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखा रखे हैं 5 ऑप्शन फ्रेंड्स। पहला है नेचर, फीलिंग्स, पास्ट, मिस्ट्री और इंडिविजुअल सुपर नेचुरल। इसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, तो बताइए। चलो हम बताते हैं। तो फर्स्ट होगा नेचर और सेकंड होगा उसका पास्ट।
आप सोचे होंगे फीलिंग्स या कोई भी आपने सोचा हो, तो सही मैच कर लीजिए आप अपने उत्तर को। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में बिल्कुल। व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम। फ्रेंड्स यहाँ हमने ये पोएम लिखा हुआ है, तो वहाँ पर लिख सकता है पोएम टिंटन अबे, यानी कि आपको पोएम का नाम भी दे सकता है। और पूछ सकता है कि व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम टिंटन अबे। मेमोरी एंड पास्ट, नेचर एंड गॉड आर वन, मैन इज द नेचुरल वर्ल्ड, हाउ पीपल व्यू चेंज ओवर टाइम। तो जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि किस तरह से जो है जो मनुष्य हैं उनके विचार जो है बदल जाते हैं, कि जब वो छोटे होते हैं तो उनके विचार कुछ होते हैं, जब बड़े जाते हैं तो धीरे धीरे उनके विचार जो है बदल जाते हैं। तो व्हेन वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन अबे व्हाट वाज इट लाइक। जब कवि टिंटन एबी पर विजिट करते हैं तो वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी क्या है वो, किसके समान है। इट वॉज ए लॉन्ग एबंडेंट जून, ये एक बहुत ही लंबा जो उससे अलग हुए समय हो चुका था। इट वॉज पॉपुलेटेड बाई सिस्टर्सियन मोक्स, जो सिस्टर्सियन है फ्रेंड्स ये स्थान का नाम है, और मोंक्स आप जानते होंगे सन्यासी। तो वहाँ के जो सन्यासी उनके द्वारा जो है मतलब उसकी जो तारीफ होती है। इट वॉज ए ब्रेवरी, और इट वॉज ए वर्किंग फार्म। तो सही आंसर जो हमारा होगा, एक लंबा समय जो है कवि को वहाँ आए हुए यानी कि बीत चुका होता है। विच ऑफ द डिस्क्रिप्शन बेस्ट करेक्टराइज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनके लिए निम्न में से सबसे अच्छा जो विशेषता उनकी जो होगी तो वो क्या होगा। ए लेक पोइट, ए रेनेसेंस पोइट, ए सैटारिक पोइट, ए न्यू क्लासिकल पोइट। तो सही आंसर सोच लिया होगा आपने अभी तक, तो सही आंसर होगा हमारा ए लेक पोइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज वाज नॉट ए लेक पोइट। तो फ्रेंड्स ये उत्तर जो है इसका आंसर जो होगा सही वो होगा जॉन केट्स। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 11, पहले 10 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 10 जो क्वेश्चन है हमने इसको कर दिया है ब्रैकेट में बंद, यानी कि इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। जिन फ्रेंड्स ने पोएम को अच्छे से पढ़ा है वो तो एक बार में दे देंगे, लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि जिन्होंने पोएम को नहीं पढ़ा है या जिन साथियों की तैयारी कम है तो वो जो है इसका उत्तर तलाशने के लिए अपनी बुक को पढ़ें। कम से कम इसी बहाने से आप बुक को ढूंढिए, कुछ तो ढूंढिए, कुछ तो मिलेगा फ्रेंड्स। हमारा और कोई मोटिव नहीं है, मोटिव ये है कि अगर आपको पता है तो आप आसानी से जवाब दे देंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर तलाश कीजिए फ्रेंड्स, बुक से ढूंढिए, बुक से ढूंढिए, अपनी प्रैक्टिस सेट से ढूंढिए, तो ज़रूर मिलेगा आपको आंसर। तो ठीक है, इसका आंसर आप देना। और क्वेश्चन नंबर 11 भी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, 2 प्रश्न है केवल आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 जहां बहुत इजी है तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफिकल्ट है। डिड वर्ड्सवर्थ इवन मैरी, क्या वर्ड्सवर्थ ने कभी शादी की थी। तो यस ही मैरिड, मतलब एंटी जो एंड दे हैड 4 चिल्ड्रन। तो उसने जो उससे शादी की थी एंटी हेलन से, और उसके 4 जो है वेलेन है, सॉरी माफ़ करना लिखना भूल गए हम। तो नो ही नेवर मैरिड, और यस ही मैरिड बट एंटी बट हैड नो चिल्ड्रन, और ही मैरिड हचिनसन एंड दे हैड 5 चिल्ड्रन। तो 4 ऑप्शन में से जो सही होगा फ्रेंड्स आपको वो आंसर हमें देना है कमेंट बॉक्स में, हम वेट करेंगे। और सबसे पहली बात तो ये कि जो भी फ्रेंड्स कमेंट में जवाब देते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर आपको दिखाएंगे कि किन किन फ्रेंड्स ने जो है हमें आंसर्स दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, विच ऑफ दीज पोइट्स वर्क डिड वर्ड्सवर्थ नॉट एडमायर। जो निम्नलिखित पोइट हैं इनमें से किसके काम को वर्ड्सवर्थ ने एडमायर नहीं किया था, यानी एडमायर ने प्रशंसा जो है नहीं की थी। तो वो थे हमारे अलेक्जेंडर पोप।
तो दोस्तों आज के 12 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा? और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स। हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है कि हमने कुछ आपके लिए मेहनत की और आपको अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी कोई बात नहीं, इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने क्लियर किए हुए हैं, बहुत सारे प्रिपेयर किए हुए हैं, तो थोड़ा आज जो है माफ़ी चाहेंगे कि आज क्वेश्चन कम रखे हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम इसी पोएम के कम से कम 20 मोर क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बस यही कहेंगे, यही रिक्वेस्ट है अभी आपसे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी नई नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। और बताना चाहेंगे कि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो ठीक है, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।